हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रागनी आप सभी का प्रभाकर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में समायोजन टॉपिक को डिस्कस किया था, जिसमें से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें को उसमें डिस्कस किए थे। तो चलिए आज हम लोग विविध अधिगमकर्ताओं की समझ टॉपिक पर कुछ डिस्कशन करते हैं। फ्रेंड्स, विविध अधिगमकर्ता की समझ से मतलब है कि अधिगमकर्ता जो कई तरह के हो सकते हैं, जिसमें प्रतिभाशाली बालक भी आ सकते हैं, पिछड़े बालक भी आ सकते हैं, अति पिछड़े बालक भी आ सकते हैं, अति मंद बुद्धि बालक आ सकते हैं। तो ये सब बच्चे कैसे अधिगम करते हैं, उनको किस रूप से अधिगम करवाना चाहिए, इन सब बातों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, क्या हम लोग के टॉपिक है विविध अधिगमकर्ताओं की जो है समझ है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है पिछड़े बालक, मानसिक रूप से पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील बालक, वंचित एवं अलांभवित बालक, विशेष योग्य बालक। मतलब विविध अधिगमकर्ताओं में जो है आ जाते हैं पिछड़े बालक, मानसिक रूप से पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील बालक, वंचित एवं अलांभवित बालक, विशेष योग्य बालक इसमें आ जाते हैं। इसमें अगला पॉइंट है प्रत्येक बालक में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। यह भिन्नताएं शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, संवेगात्मक आदि हो सकते हैं। इसमें अगला पॉइंट है व्यक्तिगत विविधताओं के अनुरूप अध्यापक को अपनी शिक्षण विधियों में परिवर्तन करना चाहिए। जैसे फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए बच्चा अति मंद बुद्धि का है तो उसे TLM के द्वारा चित्र दिखा करके इत्यादि का जो है सहारा लेकर के बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा। अगर प्रतिभाशाली है तो उसे कुछ कठिन प्रश्न दे करके, मतलब जैसा बालक है उस रूप से हम लोग को जो है शिक्षण विधियों का उपयोग करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है प्रतिभाशाली बालकों का पाठ्यक्रम विस्तृत और अपेक्षाकृत कठिन होना चाहिए। उन्हें तीव्र गति से पढ़ाना चाहिए, जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं फ्रेंड्स। इसमें अगला पॉइंट है मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए सरल, संक्षिप्त और क्रियात्मक पाठ्यक्रम होना चाहिए। यह बालक धीमी गति से सीखते हैं। जो मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक होते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही धीमी गति से सीखते हैं। तो उन्हें क्रियात्मक कार्य करा करके और सरल और छोटे प्रश्नों को दे करके ऐसे हम लोगों को उनको पढ़ाना चाहिए। अगला पॉइंट है इसमें शिक्षक को विविध अधिगमकर्ताओं की समझ के स्तर को ज्ञात कर उसके स्तर के अनुसार शिक्षण अधिगम व्यवस्था करनी चाहिए। क्या शिक्षक को जो है विविध अधिगमकर्ता, मतलब कि विभिन्न प्रकार के अधिगमकर्ता होंगे, जिसमें मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशील बालक आदि तरह के बालक जो हैं पाए जाएंगे। तो उनके स्तर के अनुसार ही जो है टीचर को सीखने की यानी कि अधिगम की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसमें चलिए अगला देखते हैं हम लोग विविध अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विविधताओं का मापन, यानी कि जो अगर प्रतिभाशील बालक है या मंदबुद्धि बालक है, अति पिछड़ा बालक है या पिछड़ा बालक है, तो उसका हम लोग परीक्षण कैसे करें, इसके बारे में हम लोग चलिए देखते हैं। तो इसका परीक्षण हम लोग परीक्षण के आधार पर करेंगे, बुद्धि परीक्षण के आधार पर करेंगे, उपलब्धि परीक्षण के आधार पर करेंगे, रुचि और अभिक्षमता परीक्षण के आधार पर करेंगे, सृजनात्मकता परीक्षण करके करेंगे, व्यक्तित्व परीक्षण करके हम लोग उसका परीक्षण करेंगे। अगला इसमें शिक्षक निरीक्षण के आधार पर कक्षागत व्यवहार का निरीक्षण करता है। अगला इसमें असामान्य तथा विशिष्ट बालकों के प्रकार, असामान्य तथा विशिष्ट बालकों के प्रकार,
कितने प्रकार के बालक होते हैं, चलिए देखते हैं। बौद्धिक दृष्टि से मतलब बुद्धि मतलब कि बौद्धिक दृष्टि से कैसे बालक होते हैं, तो जो प्रतिभाशील बालक होते हैं उनका बुद्धि लब्धि जो होता है 140 से अधिक होता है। क्या उनका आईक्यू जो होता है 140 से फिर अधिक होता है। इसमें अगला है मानसिक रूप से पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक इनको कहेंगे। औसत से कम मानसिक योग्यता वाले ये होते हैं बालक। अगला इसमें है शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालक। इसमें दो तरह के बालक आएंगे, सामान्य पिछड़े बालक आएंगे और विशेष पिछड़े बालक आएंगे। अगला है सृजनात्मक बालक। सृजनात्मक बालक कैसे होते हैं, तो सृजनात्मक बालक जो होते हैं चित्रकार हो सकते हैं, लेखक आगे चल कर के बन सकते हैं, अभिनेता बन सकते हैं, खोजकर्ता यानी कि वैज्ञानिक बन सकते हैं। अगला है समस्यात्मक दृष्टि से बालक, यानी कि जिन बच्चों के साथ कोई ना कोई समस्या जुड़ी होती है, उन बालकों में कैसे बालक आते हैं, तो बाल अपराधी जैसे चोर, लड़ाकू, नशेड़ी, झूठा, भगोड़ा आदि बालक शामिल होते हैं फ्रेंड्स इसमें। अगला इसमें समायोजित बालक। क्या समायोजित बालक? समायोजित बालक संवेगों का जो है इस्तेमाल स्थिरता से करता है, यानी कि संवेगात्मक इस्तेमाल से स्थिर रहता है। वो अपने संवेगों का इस्तेमाल बहुत ही स्थिरता से करता है। शारीरिक दृष्टि से कैसे बालक होते हैं, शारीरिक दृष्टि से बालक विकलांग हो सकते हैं, अंधा हो सकते हैं, अकलाने वाले हो सकते हैं, कम सुनने वाले हो सकते हैं, मिर्गी आने वाले बालक इसमें शामिल होते हैं शारीरिक दृष्टि से जो है। अगला है मानसिक दृष्टि से विकलांगता की दृष्टि से जो है, इसमें कौन कौन से बालक आ जाएंगे। जड़ बुद्धि में 25 से कम बुद्धि वाले बालक होते हैं फ्रेंड्स। ये बालक ऐसे होते हैं कि ये अपना नित्य क्रिया कर्म भी नहीं कर पाते हैं। अगला इसमें मूढ़ बुद्धि 25 से 50 बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। ये अपना थोड़ा बहुत बहुत ही सिखाने पर अपना नित्य क्रिया कर्म कर पाते हैं। ये अल्प अथवा मूर्ख बुद्धि 50 से 70 बुद्धि लब्धि वाले बालक। इसमें मानसिक विकलांगता वाले बालक में 3 तरह के बालक आएंगे, जड़ बुद्धि, मूढ़ बुद्धि और अल्प अथवा मूर्ख बुद्धि वाले बुद्धि लब्धि वाले बालक इसमें आएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस हम लोग इतना ही डिस्कशन करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा तथा प्रगतिशील शिक्षा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।